एक बार मोदी जी ने कहा था, एक बार किसी रैली में पाकिस्तान की बात कर रहा, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। क्या ऐसी हालात है? सर, एक पंजाबी में एक शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूं। कुछ उंज भी रहवा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। वाह वाह वाह। ये है पाकिस्तान की कहानी, और ये पाकिस्तानी ने ही लिखा है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे भी मरने का शौक था। तो ये उनका, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू इन अ नटशेल। अच्छा, मैं वहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा लोगों को हमारे यहाँ भारत में समझ में आया इसके लिए एक सर थोड़ी पाकिस्तान की ज्योग्राफी और उनकी जो मेजर फॉल्ट लाइंस हैं। ये मैंने जो बताया भी हेडलाइन बनी, बलोचों ने 130 पाकिस्तानी आर्मी मार दी। लेट्स स्टार्ट विद बलोच। क्यों लड़ रहे हो पाकिस्तान से? देखिए साहब, ऐसा है कि पहले तो मैं ग्वादर पे आता हूँ। ये जो ग्वादर था, ये ओमान का हिस्सा था। तो पाकिस्तान के बनने के कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, पाकिस्तान ने ओमान से लिया। अच्छा, ये जो ग्वादर का वो जिसको पोर्ट बना रहा है, जी जी जी, जहां पे सीपैक टर्मिनेट होता है, वो। जहां तक बलोचों की बात है, बलोचिस्तान आफ्टर 1947 फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ वक्फे के लिए, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन था। ओके, फौजें भेजी, उसको ऑक्यूपाई करा। तो पहली चीज तो ये है कि जो बलोच लड़ रहे हैं, उनकी आजादी की तहरीक एकदम जेन्युइन है। पहली चीज वी शुड प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि हां, उनकी आजादी की तहरीक जेन्युइन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने, और यहां पे मैं अकबर बुख्ती के साथ जो करा, मैं उधर जा ही नहीं रहा, मैं उसका आई विल नॉट मेंशन दैट, जो कि बहुत गलत हुआ। मुशर्रफ ने जिनको मारा था, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मुशर्रफ साहब ने मारा। वो बहुत बड़े सरदार थे, बड़े नामी ग्रामी आदमी थे। जिस तरीके से लोगों पे वहां पे तशद्दुद हुई है, जिस तरीके से लोगों पे टॉर्चर हुआ है, यू कांट इमेजिन। मतलब लड़कों को हेलीकॉप्टर में लेकर और जिंदा हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया साहब, दिखाने के लिए कि जब गब्बर मारता है तो फिर रामपुर वाले कांप जाते हैं। रामगढ़ जो भी था वो शोले वाला, उस टाइप का उनका है मामला। तीसरी चीज है कि जो उनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, चाहे सुई की गैस की फील्ड्स हों, चाहे वहां पे फिशिंग के एरियाज हों, चाहे वहां पे, बलूचिस्तान फॉर्म्स 44%, 44% पाकिस्तान एक्चुअली बलूचिस्तान है। 44%, ऑलमोस्ट हाफ, रफली हाफ। बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। एक तो ये बड़ा मामला है। और तीसरी चीज ये है कि वहां पे चाइनीज को लगभग इन्होंने किराए पे दे दिया बलूचिस्तान। ये जो पूरा वहां पे लोग बैठे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्वेटा में, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि चाइनीज बड़े बड़े ट्रॉलर लेकर आए, अंदर तक जाते हैं, सारी मछलियां मार दिया। वो बेचारा जो बलोच है, जो चप्पू चला के जाता है, उसकी 2 मछलियां, एक मेढक निकलता है उसके हाथ में, बेचारा खा नहीं पाता। क्या परिवार चलाएगा वो, क्या खाएगा? तो वहां पे मैसिव प्रोटेस्ट, एक एंटी चाइनीज फीलिंग है। और ये एंटी चाइनीज फीलिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कराची में उन लोगों ने अटैक कर दिया जापानियों पे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो चाइनीज लगते हैं। अच्छा, हाँ, वो बच गए क्योंकि बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठे थे वो। उन्होंने तो वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग का वो कर दिया था। इनको लगा कि ये तो शक्लें एक जैसी मिलती हैं, चाइनीज ने निपटाओ इनको। तो मामला 130 पाकिस्तानी फौजियों को मारने से बहुत ज्यादा सीरियस है एक्चुअली। वो तो एक वाकया हो गया ना, वो एक वाकया हो गया कि जब इतने मार दिए। पर इवन द पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि हाँ 100 से ऊपर मारे। वो कह रहा है 130 का फिगर गलत है, लेकिन 100 से ऊपर मारे। इमेजिन करो आप, 100 आर्मी के 100 लोग मार देना जी। इसमें एक चीज ये भी, आप ये भी समझिए कि नवाब अकबर खान बुख्ती और सरदार अताउल्लाह मेंगल, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे। जब बलूचिस्तान, जो 2 हाउसेस थे बलूचिस्तान के, लोअर हाउस और अपर हाउस, जहां पे उनके सारी रिप्रेजेंटेशन थी, उनके सारे कबीलों से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हुए थे, दोनों हाउसेस ने पाकिस्तान के साथ मर्ज करने को लेकर के रेजोल्यूशन पास की कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। पहले इंडिया के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि भाई हम इंडिया ज्वाइन करें, नेहरू जी ने मना किया। उसके बाद फिर गफ्फार खान ने जो है, हाँ, खानफ कलात ने भी कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, नेहरू जी ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास की अपने यहाँ पे, सारे रिप्रेजेंटेटिव पूरे बलूचिस्तान के 2/3 मेजोरिटी से पास हुई रेजोल्यूशन कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, सॉवरेन स्टेट रहेगा बलूचिस्तान। उसमें से जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनमें से थे अकबर खान बुख्ती, जिनको मुशर्रफ ने मारा, उनमें से थे अताउल्लाह मेंगल। कल उनका बेटा जो है अख्तर मेंगल, उसने अभी कल जो है पाकिस्तान की असेंबली से रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि अब क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर मेरा निकलना मुश्किल हो गया है, कि अब मेरे पास पाकिस्तान को सपोर्ट करने को, पाकिस्तान की रियासत को सपोर्ट करने का एक रीजन नहीं रह गया, मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा हूं।
क्योंकि आपका जो जब्र है, आपका जो जुल्म है, आप लोग की जो हरकतें हैं, ये न बंद होने का नाम ले रही हैं। क्योंकि जब ये 100 बच्चे जो इनके 100 जवान मरे, उसके बाद इन्होंने कितने हजारों बच्चों को मारा है वहां बलूचिस्तान में, अभी पिछले कुछ दिनों में। कुछ दिनों में। अच्छा। और इनका तरीकाकार क्या होता है, इनका तरीका क्या होता है? वहां पे बहुत सारी अननोन ग्रेव्स होती हैं जिनमें अनमार्क्ड बॉडीज होती हैं, पता नहीं होता कि ये लाशें किसकी है। वहां पे जब आप एक बार वहां, जब वो लोकल्स या वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, जब उसको खोदते हैं जमीन को, तो 900 लाशें एक साथ दफन है, 1200 लाशें एक साथ दफन है, कुछ नहीं पता ये कौन लोग हैं, किसकी बॉडीज हैं। तो उस तरह से उनको वहां पे ले जाकर के दफन कर दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 25,000 से ज्यादा जो बलोच गायब हैं, जिनका नहीं पता कि वो कहाँ हैं, इनको सबको जो है आप जो है कि पेश कीजिए। ISI के DG को बुला करके ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। 4 साल हो गए इस ऑर्डर को दिए हुए, आज तक एक बंदा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती।